भाई साहब, जब भूख लगती है तो मन करता है एक प्लेट समोसा, और अगर मिठाई की बात करें तो खस्ता जलेबी। इस पर गुंजन आप क्या कहेंगी? बिल्कुल नहीं, मेरा तो मन करता है कि छोड़ो समोसा और जलेबी को और नज़र डालो चाइनीज़ चीज़ों पर, जैसे कि मोमोज, नूडल्स, हक्का नूडल्स, इन पर नज़र डालो। देखिए, इसको लेकर होगा एक महासंग्राम। तो चलिए जानते हैं इस पर जनता की क्या राय है और वो किस तरफ अपना दिल देती है, देसी पर या विदेशी पर। तो अभी हम मौजूद है भोपाल की फेमस चौपाटी पे, और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ गर्मा गर्म समोसे तला के आ रहे हैं और जलेबी भी बन रही है। तो अभी कुछ समय पहले WHO की एक रिपोर्ट जाहिर हुई थी, जहां उन्होंने कहा था जो समोसे और कचौरी जिस तेल में तले जाते हैं वो तेल शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो अभी हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे कि जब से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्या ग्राहक कम हुए हैं, या लोग समोसे कचौरी को नापसंद करके विदेशी स्ट्रीट फूड की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुनील साहू। कब से चला रहे हैं यहाँ पे दुकान? 9 साल से काम कर रही है। तो अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था जो समोसे कचौरी है जिस तेल में जैसे तलाते हैं तो वो तेल जो है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, और कहा गया था कि जैसे तंबाकू के ऊपर जो लिखा हुआ आता है कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो उस तरीके से दुकान के ऊपर भी लिखा आना चाहिए कि आपको ये एक लिमिट में ही खाना चाहिए, नहीं तो ये आपके शरीर में जाके कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और तो और ये है कि समोसा जलेबी जो है तो पुराने तरीके से लोग खाते हुए ही आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये जैसे अपन ये समोसा कचौड़ी बना रहा है तो इनमें तेल की मात्रा कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। आप जिस तरीके से बनाते हैं उसमें कितनी शुद्धता? लोगों को आजकल ये लगता है कि भाई शुद्ध नहीं है, कैसे किस तेल में तला रहे हैं, क्या वो तेल हमारे लिए अच्छा है, और जो उसमें मसाले यूज़ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिर्च मसाले भी होते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान देंगे। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम जी, जैसे अपन मसाले डाल रहा है, हमको कमाना है इसमें, तो हम मात्रा तो लिमिट की कम ही रखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डालेंगे तो हमारा ज़्यादा खर्चा आएगा, बचत ही नहीं होगी। इससे कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है ये। अपने जो लिमिट में जो अपन बता रहा है, अपन को जो एक्सपीरियंस है अपन बना रहा है। और स्वच्छता के ऊपर आप कितना ध्यान रखते हैं? आप देख लीजिए, साफ सफाई आप खुद ही देख लीजिए दुकान के अंदर। तो ये एकदम ताज़े तरीके से बनते हैं या बिल्कुल जब जब कस्टमर को चाहिए होता है तो बिल्कुल ताज़े तरीके से आप बनाते हैं? जी जी, आप खुद देख लीजिए, यहाँ ऑर्डर आते अपने पास 10-10 किलो, 5-5 किलो, बैंकों में जाते, बल्ला भवन वगैरह जगह, हर जगह सरकारी विभाग में भी जाता है माल। कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगा आपके यहाँ का तेल भी चेक हो चुका हमारा 50 बार। तो भाई यहाँ के दुकानदार का कहना है कि जो तेल है वो चेक भी हो चुका है, और कहीं जगह पर यहाँ पे किलो से भी सामान जाता है, और शुद्धता का भी ये लोग उतनी ही तरीके से ध्यान रखते हैं जितना इन्हें रखना चाहिए, और कस्टमर को जिस तरीके का सामान चाहिए उस तरीके का सामान भी पहुँचाते हैं। तो हमारे पास यहाँ कस्टमर भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनको यहाँ पर आके कैसा लगता है और यहाँ वो आसपास की सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे। मैडम, मैं रेगुलर यहाँ आता जाता रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ। एक्चुअल में सफाई का अगर ध्यान नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे नहीं। आजकल बहुत अवेयर है सफाई के प्रति, और फूड डिपार्टमेंट रेगुलर चेकअप भी करता है, इनका कभी भी सैंपलिंग करता है। अगर इनको गड़बड़ कोई भी सैंपलिंग में गड़बड़ आया तो ये इनकी दुकान तो बंद हो जाएगा और इनको जुर्माना और इनको जेल भी हो सकती है। इसलिए ये जितना भी बन रहा है सब सामान सामने बनता है, और ये कोई अंदर पीछे नहीं है, सामने बने हुए कच्चा माल जैसे जाता है, तो अभी तो हाइजीनिक है। तो अभी जैसे जो है आजकल की जनरेशन जो है ये पिज़्ज़ा, नूडल्स कह लो, बहुत सारी नई नई तरीके की डिश आ गई हैं आजकल, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। और जैसे समोसा कचौरी तो बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है और लोग इसको उतना ही पसंद कर लें। तो जब WHO ने ये चीज़ कही थी कि इसमें तो तेल खराब रहता है या ये चीज़ खराब रहती है, तो आप उसके कितने पक्ष में बात बोलेंगे या विपक्ष में बात बोलेंगे? नहीं, मैं पक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी ऑयल यूज़ करते हैं ये ISI मार्का का ऑयल होता है। कोई भी रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं या सरसों का तेल, जहाँ जिसकी रिकमेंडेशन है वो यूज़ करते हैं, सामने दिखा हुआ है। हम लोग खुद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। अब ओवर कोई भी चीज़ खाएंगे, चाहे वो चपाती खाओ, चाहे मिल्क लो, चाहे कर्ड लो, चाहे समोसा कचौरी लो, तो हमेशा बैलेंस डाइट लेना पड़ेगी। जैसे कि सवेरे से शाम तक रहता है, सलाद लेना है, दोपहर को खाना लेना है, तो लेकिन थोड़ा चेंज करने के लिए तो जी गरम गरम बनते हैं। देखो भजिए बन रहे हैं, हम लोग यहाँ रेगुलर ऑफिस में बैठते हैं,
भजिए मंगाते हैं, कचौड़ी मंगाते हैं, समोसे मंगाते हैं, ये बेड़ई वाला डिश है। तो ये सभी लोग, और ये सब प्रकार के बने हुए हैं अलग अलग भाव में। ये 6 नंबर स्टॉप की जो चौपाटी है, ये बहुत छोटी जगह में और सब चीज़ मिलती है, और एक मिडिल क्लास के लिए रेट में भी बहुत ठीक है, क्योंकि 20 रुपए में 2 समोसे, 20 रुपए में 2 बड़ई, ये अफोर्डेबल है एक छोटी। तो जी यहाँ के लोगों का भी कहना है कि साफ़ सफाई में जो 6 नंबर वाला मार्केट है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ आसपास ऑफिस के लोग रोज़ाना आते जाते हैं और यहाँ ये समोसे कचौरी खाते हैं, और एक तरीके से बोलो तो कम रेट में आपको अच्छा सामान भी मिलता है, शुद्धता के साथ मिलता है, और यहाँ पर ऑफिस वाले लोग आते जाते हैं और खाते हैं। तो एक तरीके से कहो तो यहाँ पे बहुत शुद्धता, और जो तेल की बात कही गई थी वो भी ISI मार्क से चेक होने के बाद ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम यहाँ 2 और लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनको क्या पसंद है। क्या वो समोसा कचौरी पसंद करते हैं या विदेशी खाना जो कि चाइनीज़ मंचूरियन है। तो आप लोग यहाँ पे कब से आ रहे हो, और आपको यहाँ पर कब से यहाँ पे आके क्या चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी लगती है? जैसे अभी कुछ समय पहले WHO की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो समोसा कचौरी जिस तेल में तलाता है उसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसानदेह देता है। और फिर आप क्या खाना पसंद करोगे? जैसे आपको देसी खाना ज़्यादा पसंद आता है या विदेशी खाना, क्या बोलोगे आप? विदेशी खाना। क्या उसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है ऐसी कि आप क्यों अच्छा लगता है आपको? मेरे को पता नहीं, ज़्यादा ही कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब जैसे आए हो, यहाँ पर आप काफ़ी समय से, आप यहीं आसपास के शायद स्टूडेंट हो गए, अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ जिस तरीके से ये लोग खाना बनाते हैं उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? साफ सफाई रखनी चाहिए यहाँ पर, और रखते भी हैं। साफ सफाई भी होती है। टेस्ट की अगर बात करें तो क्या? टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा लगता है, तभी आते हैं हम, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बार बार आना होता रहता है? आप कहीं कहीं के स्टूडेंट्स हो? हाँ, यहीं पर 12 नंबर से। तो भाई यहाँ के लोगों को समोसा कचौरी तो नहीं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको विदेशी खाना जैसे नूडल्स मंचूरियन ये चीज़ पसंद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उसमें स्वाद लगता है, चटपटा होता है, इसीलिए लोगों को समोसे कचौरी के बजाय नूडल्स मंचूरियन ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। समोसा कचौरी जिस तरीके से लोगों के लिए प्रिय है, उतना ही लोगों को, जो आजकल की जनरेशन है, उनको नूडल्स चाउमीन पसंद आ रहा है। और मेरे पीछे आप दुकान भी देख सकते हैं कि जैसे समोसा कचौरी के साथ साथ यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, पानी पूरी, उसको लेके भी उतनी ही तमाम दुकानें हैं जितनी समोसे कचौरी की। तो समोसा कचौरी कह दो कि जो पुराने लोग हैं या जिनकी उम्र हो गई है, उनको, जो पुराने समय से समोसा कचौरी खाते आ रहे हैं, उनको समोसा कचौरी पसंद आ रहा है। और जो आज की जनरेशन है उनको स्वाद जो कि मोमोज में उन्हें मिल रहा है, जो पानी पूरी में उन्हें चटकारे मिल रहे हैं, वो चीज़ उनको ज़्यादा पसंद आ रही है। तो यहाँ अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि समोसे जलेबी को लेके उनके क्या विचार हैं, और वो मॉडर्न खाने यानी कि मोमोज, मंचूरियन, इन सब को लेके क्या विचार रखते हैं। और जो WHO की रिपोर्ट आई है, क्या वो वाकई में सही है या फिर उसके ऊपर कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। हमारे पास कुछ और भी कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर इस चौपाटी में चटकारे लेके खाना खा रहे हैं, तो अभी हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ बहुत समय से आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दाल बाफले और दाल बाटी मुझे बहुत पसंद है यहाँ की। तो देखिए भाई, समोसे कचौरी तो छोड़िए, दाल बाफले जो पारंपरिक खाना होता है, जो भारत लोगों का पारंपरिक दाल बाटी का जो भोजन होता है, वो भी यहाँ पे लोग खा रहे हैं और उसके भी दीवाने हैं। तो अगर हम इनसे कहें कि जो देसी खाना है और विदेशी खाना है, जैसे अब विदेशी खाने में लोग, जो आजकल की जनरेशन है, वो नूडल्स मंचूरियन ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उसमें स्वाद रहता है, चटपटा रहता है, तीखा रहता है। और वहीं अगर हम बात करें समोसा कचौरी की, तो उन्हें लगता है कि ये तो तेल में तला हुआ है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस बन जाते हैं। तो आपको उसके लेके आपके क्या विचार हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मैं मतलब अवॉइड करता हूँ, नहीं खाता तेल वाली चीज़, ऑयल वाली चीज़ नहीं खाता। देसी खाना मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी देसी खाने के पक्ष में बोलेंगे, ये है कि आप भी हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ कि वो आप दाल बाटी खा रहे हैं, तो ना तो वो समोसा खा रहे हैं, ना ही वो चाउमीन खा रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे सर? मैम, यहाँ पर तो पहली बार आए यहाँ पे दाल बाटी खाने, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आपका क्या कहना है?
क्योंकि WHO ने एक रिपोर्ट बताई थी कि जो समोसे कचौरी जो हैं वो फ्रीक्वेंटली एक ही एक तेल में तलाते हैं, तो उसके कारण समस्या होती है, पेट से जुड़ी समस्या होती है। तो WHO ने सिर्फ देसी खाने के ऊपर इतनी टिप्पणी क्यों दी, वो विदेशी खाने के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैम आई थिंक कोई भी फूड हो, आप कंटिन्यू और ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाएंगे तो वो कितना भी हेल्दी फूड क्यों ना हो, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। दूध मिल्क हम सभी पीते हैं, काफ़ी हेल्दी चीज़ है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर पी लेते हैं तो वो भी आपका पेट ख़राब करेगा ही। तो आई थिंक आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसे अगर टेस्ट लेकर सिर्फ खाएं तो ज़्यादा ठीक है, और साथ में आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए। जैसे कि भैया दाल बाटी खा रहे हैं, अगर वो पर डे खाते हैं तो वो भी नुकसान करेगी, इसलिए कुछ भी खाएं आप उसका सिर्फ टेस्ट के तौर पर ही खाएं, उसे मात्रा से अधिक ना खाएं। तो यहाँ पर सबका यही कहना है कि लिमिट में चीज़ों को खाएं। अगर आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान ही देगी। तो इसमें आप भी, मैं देख रही हूँ, दाल बाटी खा रहे हैं, तो यहाँ की क्या दाल बाटी इस चौपाटी की फेमस है? यस मैम, यहाँ पर फेमस दाल बाटी है और ये बिढ़ई पूड़ी फेमस है इस 6 नंबर चौपाटी की। अभी जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि जो देसी और विदेशी खाने को लेकर WHO ने बोला था कि जो समोसे कचौरी है या जलेबी कह लो, इसमें शुगर की मात्रा इतनी होती है तो ये आपके शरीर को नुकसान देगी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैम हर चीज़ हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन अब फास्ट फूड खाए बिना कैसे इंडियन रह सकते हैं? इसके लिए स्पाइसी तो चाहिए हफ्ते में एक बार अपने को। तो कहीं ना कहीं हर इंसान की अलग अलग टिप्पणी है, हर इंसान को अलग अलग तरीके का खाना पसंद आता है। कोई लोग स्वाद के लिए खाते हैं, तो कोई लोग ये देखते हैं कि भाई घर का स्वाद हमें कितना मिल रहा है। जैसे दाल बाटी में कहो तो घर का स्वाद मिल जाता है, और जो घर के खाने से बोर हो जाते हैं वो यहाँ चौपाटी में आके चटपटा खाना जैसे नूडल्स मोमोज हो गए वो खाते हैं। और जो पारंपरिक समय से जो समोसे कचौरी खाते हुए आ रहे हैं उनको तो यही है कि हमें नाश्ते में बिना समोसे कचौरी के हमारा दिन ही नहीं बनेगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं, लोगों से राय जान रहे हैं कि उन्हें देसी खाना ज़्यादा पसंद आता है या विदेशी खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा समोसे की तरफ अपना आकर्षण बढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा समोसा खा रहे हैं और जलेबी इसके साथ खा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो समोसा जलेबी ही क्यों खा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी कई चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भीड़ है समोसा जलेबी की और ही नज़र आ रही है, और उस तरफ चाइनीज़ फूड है, लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ समोसा जलेबी की और ही दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं, इस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है कि समोसा और जलेबी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो लोग इस पर क्या अपनी बात रखते हैं ये भी उनसे हम जानने की कोशिश कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर समोसे की तरफ ही आपको नज़र आएगी। बाकी पूरा जो चौपाटी है ये पूरी खाली है। सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं 2-3 स्टॉल पर नज़र आएंगे जो समोसा और जलेबी के ही यहाँ पर है। अभी जिस चौपाटी पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर एक नौजवान हमें मिले और वो खुद भी देसी खाना खा रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो देसी ही क्यों खा रहे हैं, वो समोसे जलेबी की तरफ ही क्यों गए हैं। इसके अलावा विदेशी भी है यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं, आप वहाँ भी जा सकते थे, वो भी खा सकते थे। मैम समोसा जलेबी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बचपन से स्कूल में जाते थे, गलियों में हर जगह समोसा कचौरी आसानी से मिल जाता था। ये फास्ट फूड अभी आने लगा है, चाउमीन ये वगैरह, इसको मैं कोशिश नहीं करता खाने की क्योंकि बॉडी के लिए भी नुकसानदायक है ये चीज़ें। पर समोसा कचौरी ऐसा है कि बचपन से आदत लगी हुई है, और जो अच्छी क्वालिटी में बेचते हैं उनके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलत जगह पे बेच रहा है तो नहीं खा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल जाके अपन खा सकते हैं। देखिए WHO की एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया कि समोसे जलेबी कचौड़ी ये सब खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो क्या आप समोसे कचौड़ी ये सब छोड़ देंगे? नहीं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो कौन क्वालिटी क्या मेंटेन कर रहा है, कौन तेल कौन सा यूज़ कर रहा है, कैसी चीज़ें यूज़ कर रहा है, लोगों के लिए लाभदायक है कि नहीं है, उस चीज़ पे फूड डिपार्टमेंट जो होता है उनको जाके देखना चाहिए। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। देखिए और इसके साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि देसी खाने पर ही क्यों WHO की नज़र है, इसके अलावा जो विदेशी फूड है वो कौन सा अच्छा है, वहाँ पर भी तो नज़र रखनी चाहिए ना, उससे बेटर तो देसी है। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैम रिपोर्ट में तो ये है कि मैगी में भी बहुत सारी चीज़ें फॉल्ट मिले थे, नूडल्स में भी बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में भी जाते हैं बच्चे तो उनको भी मैगी खाने के लिए मना करती है टीचर्स, तो फिर उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस चीज़ों पर बैन कर देना चाहिए। समोसे कचौरी के पीछे क्यों है? इससे लोगों के घर जुड़े हुए हैं, समोसा कचौरी की एक रेडी लगाता है आदमी, उससे उसका घर चलता है और वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, हर दिन नया बना रहा है, हर दिन नई चीज़ें बेच रहा है। कोई भी चीज़ पे लिमिटेशन लगाई है तो वो ज़्यादा बिकी है, मेरे को तो ऐसा लगता है। कोई भी चीज़ सरकार करने की कोशिश करती है वो ज़्यादा बिकती है। जैसे मैं आज खा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग खा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं आजू बाजू मेरे, तो सभी खा रहे हैं और खाते रहेंगे। ये समोसा कचौरी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, भाई ये है फूड डिपार्टमेंट चेक करे कि भाई तेल कैसा यूज़ हो रहा है। आम जनता इसको क्यों बंद करवाओगे भाई, खाने की अच्छी चीज़ है ये तो। और देखिए इसी मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं संस्कृति बचाओ मंच के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभम शाह से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। और यहाँ पर बात आ रही है कि भारतीय जो फूड है, देसी खाने की अगर बात करें, समोसे में भी कहीं ना कहीं उसे खाना भी खतरनाक है, जलेबी में भी कई सारी ऐसी बातें सामने आई हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में तो इतना मिलावट हो गया है कि खतरनाक, एक आप अगर बिना लेबल लिए पानी भी लेते हैं तो वो खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में जो जा रहा है तो उसकी जानकारी हमें होना चाहिए कि उसमें तेल कौन सा डल रहा है, कितनी मात्रा में डल रहा है। अगर जलेबी बन रही है, आजकल देखिए आप छोटे छोटे बच्चे मोमोज़, चाउमीन, मंचूरियन खा रहे हैं जिससे बच्चों का लिवर ख़राब हो रहा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ओबेसिटी के, थायराइड, डायबिटीज़ के। आजकल आम बात हो गई है। पहले के दिन और कुछ था कि इतना मिलावट नहीं था, लेकिन आज के डेट में इतना मिलावट हो चुका है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो हम खा रहे हैं तो हमारे पेट में क्या जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का लेबलिंग होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ 5-10 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। देखिए शुभम जी, जैसे कि अब आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इस और भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जो WHO की तरफ से जो रिपोर्ट आई है ये कहाँ तक सही है और भारतीय खाने को लेकर ये टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी फूड ऐसे हैं जो खतरनाक हैं हेल्थ के लिए। देखिए भारतीय फूड इतना ख़तरनाक नहीं है जितना पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ जो विदेशी खाने हैं। ये सब यहाँ के परंपरा नहीं है। आप अगर दाल, रोटी, चावल घर का बना हुआ खाते हैं या कहीं का भी अच्छा खाते हैं तो उसमें आपको इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ये चाइनीज़ फूड, जो फास्ट फूड हम कहते हैं, या पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, ये ज़्यादा नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं ओबेसिटी बढ़ा रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए जिस तरह से डॉक्टर सर ने बोला है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, भारतीय खाने से ज़्यादा जो बाकी के विदेशी खाना है वो ज़्यादा खतरनाक है। और अब यहाँ पर मौजूद लोगों से भी हम जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। और देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग समोसा खाते ही नज़र आ रहे हैं। कोई समोसा खा रहा है तो कोई इसके साथ जलेबी खा रहा है। देखिए एक और हमें यहाँ पर सर मिले हैं जो भी समोसा खाते नज़र आ रहे हैं। और सर आप समोसा ही क्यों खा रहे हैं? समोसा यहाँ का फेवरेट है भोपाल का, तो सबसे अच्छा समोसा और चाय, ये दो चीज़ ज़्यादा चलती है। और यहाँ पे समोसा खाने का मेन एम ये है कि यहाँ जो सब्ज़ी मिलती है आलू की वो उससे बेस्ट लगता है, इसलिए हम समोसा एंजॉय करते हैं यहाँ पे आकर के। खाने की चीज़ और भी है लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो बेस्ट है। अच्छा देखिए, दो तरह के फूड होते हैं, एक देसी होता है, एक विदेशी होता है। तो आप दोनों में से सही किसे समझेंगे, देसी सही है या विदेशी सही है? हमारे लिए देसी बेस्ट। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो दोनों में से सही कौन सा रहेगा? देखिए हेल्थ की बात की जाए तो वैसे भी जनरली ये फास्ट फूड वाले आइटम ये तो सब नुकसान वाली होते हैं। अगर प्योर हेल्थ की बात की जाए तो फिर घर से अच्छा कुछ भी नहीं है, बाहर का तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये तो इमरजेंसी के जो अपने को खाना पड़ता है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो घर का ही खाना बेस्ट है और घर की चीज़ें बेस्ट है। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि समोसे और जलेबी ये खाना अच्छा नहीं है शरीर के लिए। नहीं, वो बिल्कुल राइट है। देखिए क्या होता है, समोसे में फैट भी ज़्यादा होता है, ऑयल का मैटर रहता है। और बाहर का खाना तो कुछ भी खाना मेरे हिसाब से नथिंग, सेहत के लिए सही नहीं है। घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, घर से बाहर, घर में पूरे समय रहते नहीं है, बाहर रहते हैं तो जो जैसा मिल रहा है फिर खा लेते हैं, मजबूरी यही है। हेल्थ के लिए बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाती है देसी और विदेशी खाने की, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा खाना ज़्यादा सेहत के लिए ख़राब है और कौन सा ठीक है? देखिए मैं बताऊं तो देसी खाना बेस्ट है। विदेशी खाने में आजकल जो ये चल रहा है, नूडल्स, चाउमीन, ये सब चीज़ें, ये सब मिक्स वाली चीज़ें हैं, मिलावटी वाली चीज़ें हैं, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा इसमें देसी में नहीं है, विदेशी आइटम में। लेकिन ये सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं, अगर इनमें से मैं आपसे कहूँ कि आप क्या खाना पसंद करेंगे तो आप क्या खाना चाहेंगे? बेस्ट खाना पसंद करूँगा समोसे, जलेबी, ये हमारा देसी है। बाकी ये नूडल्स, चाउमीन, ये सब चीज़ें मैं
इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब चीज़ें एक लत है बच्चों की। आज के समय में टोटल विदेशी चल रहा है अपने जंक फूड। समोसा खाना तो छूट नहीं सकता। समोसा तो ये मान के चलिए बचपन से खाते आ रहे हो, जब तक मरेंगे नहीं तब तक समोसा खाते रहेंगे। और जलेबी पर आपकी क्या राय है? जलेबी तो कहना चाहिए कि बहुत सीधी है, वो उसको सब यूज़ करते ही है। और भोपाल का तो बेस्ट मटेरियल होता है यहाँ का हमारे हिसाब से जलेबी। सुबह चाहे पोहा जलेबी हो चाहे दूध जलेबी हो, ये तो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। बिना इसके नाश्ता होता ही नहीं, ब्रेकफास्ट होते ही नहीं जलेबी के। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे जो भोपाल के रहवासी हैं और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए समोसा और जलेबी तो छूटेगा ही नहीं खाना। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा चौपाटी में आके कि लोग जो हैं वो देसी और विदेशी दोनों की तरफ बात करते हैं, उनको दोनों ही कहीं ना कहीं पसंद आते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने देखी जो ओल्डर जनरेशन वाले लोग हैं वो ज़्यादा देसी खाने को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जब यंगर जनरेशन से भी पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वो भी हेल्थ को लेके उतना ही कॉन्शियस है। उनका भी यही मानना है कि अगर हम कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उसको लिमिट में रहकर खाएं ताकि हमारी जो शरीर है उसको वो नुकसान ना दें। इस पर गुंजन आप क्या बोलेंगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों से बात की गई है उन सभी ने सबसे पहले तो देसी खाने की और ये बात कही है कि और इसके साथ ही सहमति भी देसी खाने को लेकर के उन्होंने अपनी जताई है। इसके साथ ही अगर विदेशी खाने की बात की जाए, विदेशी फूड की बात की जाए तो वहाँ भी वो कहते कई लोग नजर आए कि ये खाना भी ठीक है अगर इसको लिमिटेशन में खाया जाए। और देखिए WHO की जो रिपोर्ट आई थी वो उनकी रिपोर्ट थी, लेकिन ये रिपोर्ट BSTV की है जो आप सभी को दिखाई गई। अब नतीजा आपको करना है कि आप किसकी तरफ प्रेफर करते हैं, देसी खाना या फिर विदेशी खाना। और फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।